शांति प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, आज है मंडे, ये लोग का आज से पेपर शुरू हो गया है। एग्ज़ाम ऐसे ज़िंदगी का एग्ज़ाम में भी फर्स्ट आना है। जैसे इस एग्ज़ाम में फर्स्ट आने का लक्ष्य रखा जाता है, फर्स्ट आएंगे। क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, हम फर्स्ट आएंगे तो क्या करना होगा। वैसे जिंदगी का परीक्षा है, उसमें भी कोई परिस्थिति आएगी, एग्जाम आएगा, हम फर्स्ट आएंगे, क्या करना होगा। अभी जिंदगी के एग्जाम में सब क्या हो रहे हैं, फेल, टाइम टाइम फीस। थोड़ा सा परिस्थिति आता है, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तनाव ले लेते हैं, डर जाते हैं। इसीलिए कल बाबा ने सम्मान दिया, मैं बेफिकर बादशाह हूँ। बाबा ने हम बच्चों को बेफिकर बनाया है। बेफिकर कब रहेंगे, जब मुरली सुनेंगे। सुबह, दोपहर, रात 3 टाइम तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत भारी एग्जाम चल रहे हैं, तो पढ़ाई भी भारी होना चाहिए। इसलिए सुबह जो टाइमिंग बना हुआ है बाबा का, उसमें मुरली सुनना, योग लगाना, भोजन को भोग लगा के खाना, ट्रैफिक कंट्रोल बजे तो चुपचाप बैठ जाना बाबा की याद में। और रात को कंटेंट जो आप खा रहे हैं, रात का जो खाना है वो बिल्कुल हल्का, और सूर्यास्त के आसपास ही खा लेना, लेट से नहीं खाना, नहीं तो वो बीमारी लाता है घर में। जितना लेट उतना बीमारी। और क्या करना है, रात को सोते समय बाबा को याद करके अंतिम थॉट, गुड नाइट बाबा। और सिर्फ एक बार खाली गुड नाइट बोलने से नहीं होगा। दिन भर का जो कचरा आया है मशीन में, जैसे मशीन में मसाला पीसते हैं, जूसर में जूस निकालते हैं, तो बिना धोए उसको तो नहीं रखते होंगे। उसी प्रकार से ये जो मन रूपी मशीन है, इसमें दिन भर में बहुत कचरा, दाग, ये सब लगा है, यूज हुआ ना, पेट, इन सब का शुद्धिकरण करके शुद्ध बेड पर जाकर हर चीज शुद्ध करके सोना है, एकाग्र। और कंटेंट जो लेना है, मोबाइल देख के तो बिल्कुल नहीं सोना है। मोबाइल को सिस्टर शिवानी क्या कह रही है, दीदी हमारी जो बीके शिवानी दीदी, 2 घंटा पहले मोबाइल से नाता तोड़ दिया और बाबा से जोड़ लिया। 2 घंटा पहले मोबाइल को साइड कर दीजिए। काम करते हैं, ऑनलाइन काम या कुछ ऐसा मोबाइल का काम है तो काम करिए, एंटरटेनमेंट नहीं। बहुत लोग मोबाइल में कुछ देखते हैं, रील्स देखेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, उसमें रील्स देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, कुछ लोग सीरियल देखेंगे, कुछ लोग का इंडियन आइडल देखने का है। कुछ भी नहीं, जो देखना 2 घंटा पहले, लेकिन ऐसे तो देखना ही नहीं है। 22 को वो वाला मूवी सिन की माँ, सिनेमा तो देखना ही नहीं है, चाहे छोटा सिनेमा हो चाहे बड़ा सिनेमा। रील्स भी छोटा ही सिनेमा कहेंगे ना। बाबा की याद में जाकर के, बाबा को गुड नाइट बोल करके, बढ़िया से सब सौंप करके, बेफिकर बन करके, बिंदु लगा करके, बहुत शुद्ध तरीके से भक्ति में, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं, नहा धो करके हम लोग सांझ बत्ती देते हैं, रात को हरि कीर्तन करके तब सोने जाता है ध्यान से। उसी तरीके का नियम, उससे भी ज्यादा हम लोग का जो नियम है बना हुआ बाबा का दिनचर्या, अमृत वेला से लेकर रात तक, उसको स्ट्रिक्ट फॉलो करके तभी बेफिकर बादशाह रह पाएंगे और
कोई भी प्रकार का नशा से मुक्त रह, चेक करिए कि कहीं हमको कोई नशा तो नहीं है। खाली हम लोग सोचते हैं कि कोई खैनी खाता है, गुटखा खाता है, उसी को नशा है। नशा केवल खैनी गुटखा नहीं है। मोबाइल क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, सीरियल देखना ये क्या है। तो अब हम लोग को नया सीरियल देखना है, वो क्या है, मुरली। कि आज बाबा क्या बोले, आज बाबा क्या बोले। जैसे सीरियल में होता था कि आज क्या दिखाएगा सीरियल में, आज क्या दिखाएगा, शक्तिमान, चाहे रामायण, चाहे कोई और सीरियल। अब हमको छोड़ देना है ये सब। अब जाने वाला सतयुग में सीरियल कहाँ से आएगा। तो ये संस्कार को भी अब यहीं स्टॉप कर दो, आगे कंटिन्यू नहीं करना। कोई भी बुरा संस्कार है, वो संस्कार जो सतयुग में नहीं जाने वाला है, उसको अभी ही स्टॉप कर दो। क्योंकि बाबा करा ही रहे हैं स्टॉप, 90 साल भी हो ही गया है। तो कहानी समझेंगे। आज बाबा के पहले महावाक्य देखते हैं। पहले सत्य की राह। इस दुनिया में सही मायने में तो सिर्फ वही जिंदा है जिसका दिमाग ठंडा है, खून गर्म है, दिल नरम है। क्या बोले, इस दुनिया में सिर्फ वही जिंदा है जिसका दिमाग ठंडा है, खून गर्म है और दिल नरम है, तथा जो पुरुषार्थ में नंबर 1 है। ले एक और आ गया, 1 है। बाकी सब लोग तो जिंदा होते हुए भी लाश की तरह है, उनकी कोई अहमियत नहीं होती है। इस दुनिया में लिख लीजिए, दुनिया में सही मायने में वही जिंदा है जिसका दिमाग ठंडा है, खून गर्म है, दिल नरम है, पुरुषार्थ नंबर 1 है। दिमाग ठंडा, खून गर्म, दिल नरम, पुरुषार्थ नंबर 1। कहानी भी सुनाएंगे आज बाबा के महावाक्य की। पहले हेडिंग देख लीजिए, मीठे बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। आज की मुरली का मेन थीम है कि डेड साइलेंस में कैसे जाना है, मन को शांत करना है, अशरीरी बनना है। तुम बच्चों का फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं बाबा। मजबूती किस आधार से आती है, पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र और सच्चा सोना बनती जाएगी, उसकी मजबूती आती जाएगी। बाबा अभी स्वराज का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई नहीं हिला सकता है। तुम्हारे राज्य को कोई नहीं छीन सकता। वहाँ यहाँ तो चोरी डकैती सब होता रहता है, लेकिन प्योरिटी का ताज ऐसा ताज है जो कोई नहीं छीन सकता। कोई तुम्हारा मन को कोई ले सकता है। तुम्हारा मन तो तुम्हारा है। स्वराज लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन क्या करो तो मजबूत करो। बाप समान पतित पावन है तो मास्टर पतित पावन बनो। बाप समान शांति का सागर बनो। बाप समान देही अभिमानी, ऑलवेज अशरीरी, डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करो। कल 2 अभ्यास बाबा बताए थे ना, कि अपने को समझो कि ये शरीर पाउडर का है और पाउडर सब झड़ गया, आत्मा बच गई, लटकी हुई। आत्मा तो गिरेगी भी नहीं। आत्मा तो, पाउडर तो गिर गया, आत्मा तो नहीं गिरा। आत्मा तो अविनाशी है, न जलती है, न कटती है, न डूबती है। आत्मा तो कुछ नहीं हो सकता, अविनाशी है, बड़ी मजबूत है। और दूसरा अभ्यास था कि शरीर मोम का है। देखिए धूप में गल गया सब और आत्मा लटकी हुई है। इतनी हल्की है आत्मा की, सीधा उड़ के परम धाम। अशरीरी, डेड साइलेंस। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त। अन्य आत्माओं की सेवा तो बहुत करने लगे हैं, स्वयं की सेवा का फोकस सबसे ज्यादा रखना है, बैलेंस रखना है। अमृत बेला नहीं किया, मान लो क्या फायदा। मान लो स्कूल गई है, ट्यूशन भी नहीं गई। बोले स्कूल गए थे ना, हम ट्यूशन नहीं जाएंगे। स्कूल जा रहे हैं मान लो, और टिफिन बॉक्स ही नहीं ले गए,